अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है मौसम सरमा की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम 10th क्लास न्यू मैथ जो है उसका सिलेबस इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास के हवाले से ये हमारा पहला ही लेक्चर है तो उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। आपने इसको डिफाइन करना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स होते कौन से हैं, इनको किन को कहते हैं। तो आपने बताना है ऐसा आदत जिसको a प्लस बी योटा की शक्ल में जाहिर किया जा सके, यानी ऐसे आदाद या अदद जिसको हम a प्लस बी योटा की शक्ल में जाहिर कर सकें या जिनको किया जा सके। ठीक है, तो ये आई जो है इसको अयोटा बोलते हैं। इसमें ए और बी जो है ये दोनों हकीकी अदाद हैं, जबकि अयोटा अयोटा ये ख्यालाती हिस्सा है, यानी इमेजिनरी पार्ट है। इतना बता दें, साथ अब एग्जाम्पल दे दें। मसलन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा या ए प्लस बी अयोटा, ये आप लिख सकते हैं। अब ये कम्प्लेक्स नंबर की मजीद वजाहत जो है मैं समझना जरूरी है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों का समझना ज़रूरी है उसको आप देखें। सबसे पहले हमारे पास हमने पीछे पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। कुदरती अदाद वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या कुदरती आदाद हैं। इसी तरह हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा था, W कहते हैं होल नंबर, मुकम्मल आदाद। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी सारे नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े थे, यानी 0 भी और सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, इनको सही आदाद भी कहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने नातक आदाद भी पढ़ा था, रैशनल नंबर्स 9th क्लास में। तो P बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाने वाले या P बटा क्यू की शक्ल में लिखे जाने वाले जो आदाद होते हैं उनको हम नातक आदाद कहते हैं, और जो P क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके उनको हम गैर नातक कहते हैं। तो अब हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, हकीकी अदाद। जब यहाँ पे भी लफ्ज बोला था, इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको ये सारा एक पास मंजर बताया है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर्स का यूनियन अगर ले लेते हैं आप, तो ये क्या होते हैं? रैशनल यूनियन इरेशनल को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। यानी ये तमाम आदाद जो आपने ये यहाँ तक सारे पढ़े हैं, ये सारे क्या हकीकी आदाद हैं। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गैर हकीकी या ख्यालाती या तस्वुराती या इमेजिनरी नंबर कौन से हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये ऐसे नंबर होते हैं जो हकीकी और गैर हकीकी दोनों तरह के आदाद से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, गौर करें, तो तमाम नातिक और गैर नातिक आदाद का यूनियन हकीकी आदाद है। ठीक है, तो अब रह जाते हैं ख्यालाती हिस्सा जो है इमेजिनरी अयोटा। अगर देखें तो उसको हम डिस्कस करते हैं। एक सादी सी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पर फर्ज के लिए हमारे पास एक मसावात है, मसावात उसको कहते हैं जिसमें बराबरी की अलामत हो। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर है। जब सॉल्व करेंगे तो ये +1 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। अब -1 है तो आप देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है कि ये सही आदाद के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो रियल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं x का स्केयर लूँ +1 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है जी, एक्स स्क्र प्लस 1 हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखें एक्स स्क्र उसी तरह आ जाएगा, ये +1 इस साइड में जाएगा तो -1 आ जाएगा। अब आप इस बात को देखें कि एक्स का स्केल लें और वो -1 के बराबर है, तो ऐसे नहीं होता। हम आमतौर पर ये रूल हम जानते हैं कि जब भी किसी टर्म का स्केल लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। फर्स्ट के लिए -1, अगर यहाँ पर इसका स्केयर लिया जाए तो -1 को अगर
मल्टीप्लाई करवाएं -1 से, ये +1 आ जाता है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है और 1 1 1 हो जाता है। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है -1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर मैथमेटिशियंस ने जो तस्वर दिया है वो ये है कि हमने इसको क्या करना है, हमने इसको जो ये -1 है इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है। अगर इसका स्क्वायर ले लें तो आप इसको बोलें कि इस वैल्यू को, क्योंकि ये इमेजिनरी है लिहाजा हम इसको अयोटा का अगर स्क्वायर बोलें तो अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर आएगा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1। यानी ये आई की तरह का आप लिख दें, आई लिख दें, थोड़ा सा इसको नीचे से मोड़ दें और उसको स्क्वायर लगा दें तो ये -1 होगा। और अगर अयोटा की बात करें, सिर्फ अयोटा की बात करें तो देखिए अयोटा है, ये अयोटा स्क्वायर है तो ये किसके बराबर है, -1 के इक्वल होता है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये स्क्वायर रूट -1 आ जाएगा। तो अयोटा की वैल्यू हमारे पास जो आती है, अयोटा जो होता है ये हमारे पास स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। ये आपने याद रखना है। एक बात तो अयोटा किसके बराबर है, स्क्वायर रूट -1 के। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अयोटा का अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।